नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक वीडियो है इस तरीके का है और हो सकता है बहुत से बुरा मान जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैं ओपन करके खुले रूप से बताऊंगा। तो ये बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि ये हो चुकी हैं घटनाएं। तो इसलिए ये वास्तविक घटनाएं हैं जो हम बताते हैं। ऐसा नहीं कहीं की स्टोरी कहीं लाद दें या चिपका दें कहीं से, कहने का मतलब इसलिए कॉपी पेस्ट करके कहीं चिपका दें, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सत्य बात है जितनी है वो बताते हैं। तो इसलिए चाहे लोगों को पसंद आए ना आए, मतलब, और ना इसमें हम कोई एडिटिंग करते हैं कि ऐसे कोई हवाई दिखा दिया, कहीं बारिश दिखा दी, कहीं किसी की आवाज़। ये हमारे बस की है नहीं। असल में जो काम हमारे बस के हम वही करते हैं। तो अब जो बात है वो ये है कि कई लोग आपने देखा है, इसमें जो बता रहा हूँ, उज्ज्वल जी जो पूछ रहे ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के अंदर क्या होता है, आप ये मत सोचें कि किसी ने घर बनते में डाल दिया, क्या है, ऐसा भी होता है। ये भी 100% बात है, लोग तैयार बैठे होते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जिस ज़मीन को आप लेते हैं, ये भी आप थोड़ा दिमाग लगाएं, क्योंकि मुझे आपके घर की स्थिति पता नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं कि किसी घर लिया है, एक मंजिल में, तो टूटा फूटा, तो वो क्या करते हैं कि उसको नीचे तक तोड़ देते हैं पूरा, मतलब 2-1 फुट तक तोड़ देते हैं। और वहीं से उस दीवार, क्योंकि वो देखते हैं दीवार मजबूत है, तो उसी दीवार से पूरा घर बना देते हैं। और जो नींव होती है उसको खोदते नहीं है। क्यों? कि वो कहेंगे फिर मलबा लाना पड़ेगा, थोड़ा लालच मार जाता है। तो वो कहते हैं कि नींव क्यों करें बर्बाद, और इसके ऊपर बना लो, घर तो सही है। तो वो बना लेते हैं, पूरा घर बना लिया, 1 मंजिल 2 मंजिल। अगर एक आध मंजिल बनाया तो ठीक, अगर ज़्यादा बना दिया तो फिर बिल्कुल फंस गए। तो ऐसा भी होता है। फिर आपको चीज़ें बातें परेशान करेंगे, जो अंदर होंगी वो कुछ महीने बाद जब आप उसमें रैन बसेरा करेंगे, तब वो धीरे धीरे परेशान करेंगे। और अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। कई तो ऐसा करती हैं कि सालों साल कर्जमंद बना देंगे आपको। बीमार आप नहीं होगे, थोड़ा बहुत होगे, उसके बाद फिर वो बच्चों पे, इस पे उस पर संकट डालेंगे कई बार। और कई लोगों को मतलब दौरे वगैरह ही पड़ने लग जाते हैं बाद में। ऐसी भी चीज़ें होती हैं अंदर, और वो हटती नहीं है, और एक नहीं होती, कई होती हैं। तो इसलिए तो इसी तरीके की चीज़ जो मैं बताऊँगा, जो कि किसी का घर था, तो हो सकता है बुरा माने लोग, पर क्योंकि बताना पड़ेगा, वो ऐसी उसके थे जो कास्ट के, और जिनकी मैं बता रहा हूँ। तो वो जो मकान था, जो घर था, जिन्होंने दिया था, तो वो जाटव समाज के थे वो। तो अच्छे आदमी थे, बहुत भले आदमी थे, कहने का मतलब वो भले आदमी थे। तो जो कि सामने से दिखते थे भले, ये बात थी। पर वो जो बात पता लगी बाद में, क्योंकि उनके भी गुरु होते हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि 20-50 लोग होते हैं एक ही समुदाय के, तो उनके गुरु होते हैं। तो उन गुरु से उन्होंने अपने घर में, मतलब कोई देवी थी, तो उसको कुछ बोलते, एक देवी जो कि बिल्कुल उसमें से आई थी, जो पकड़ी देवताओं ने, वो चमरिया देवी थी असल में। और उसने बड़ा कोहराम मचाया था, यानी कि तबाह करते करते वो बच गए थे लोग, होते होते। तो ये होती है बहुत सौ की, मतलब कुल देवी हो, इष्ट देवी हो, मतलब वो अलग बात है, या जो भी हो पूजमान हो उसके घर में। तो क्योंकि जब देवता ने पकड़ा तब पता लगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि ऐसा आपने सुना ही नहीं होगा कभी ऐसी देवी। और उनके साथ एक दो और होती हैं उसी मतलब कुली की, कहने का मतलब उसी जाटव समाज की देवी होती हैं। वो सारे साथ जो होती हैं एक दो, उन्हीं के साथ होती है। पता नहीं पवन या पूर्वी ऐसा कुछ नाम होता है उनके भी, जो कि जल्दबाजी में वो हटाई थी, तब पता लगा। तो इसलिए, क्योंकि ज़्यादा देर रोकता नहीं आदमी, क्योंकि उनकी जो शक्ति होती है ज़्यादा होती है असल में। तो ऐसा उनके साथ घर में हो गया था और पता नहीं लगा था। तो उनके पास जो महोबा का जो देवता होते हैं वो थे असल में उनके पास। तो उन देवताओं ने इसकी खोल कर दी थी। और उन्हीं में से एक देवता, इतने महान देवता हैं वो, मतलब यूपी के अंदर, उसमें महोबा में, कि उन्होंने ऊपर से ही जब वो आए, तो वो शक्ति जो थी अंदर, मतलब उसके अंदर जो पेवस थी, उन्होंने बोला कि करंट की तरह आपके ज़मीन के अंदर करंट जैसा होता है, इस तरीके की चीज़ फैल रही है। उस शक्ति का मतलब जो करंट आसार है वो ये है, और मैं इस शक्ति को ख़त्म करके जाऊंगा। यानी इसका जो करंट का मतलब ये है कि वो जब भी आप ऊपर चलेंगे तो वो आपको झटका देगा, मतलब बीमारी का, किसी चीज़ का, डर का, भय का, ऐसा माहौल बना देगा। वो जो करंट होता है, तरंगे मान लें आप एक भाषा में, तो वाइब्रेशन मान लें, वो चीज़ चलती रहेगी उसके अंदर। तो वो महोबा के देवता हैं, उन्होंने हटाया उसे। बहुत धमाकेदार देव हैं वो। और जब भी उनका नाम आता है तो हम जैसों के और बड़े बड़े जो सूरवीर, उनके सर झुक जाते हैं कुदरती। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, और असली बात है, और ऐतिहासिक बात है ये। तो उन्होंने फिर करंट उसका जो था, मतलब कहने का मतलब मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ और बोला देवता ने। तो जो भी उसका तरंग वाइब्रेशन जो भी थी, असर था, मतलब आप मान लो उनके घर में फर्श तक पे असर था, वो सब हटाया उसने, कि मैंने हटा दिया है। फिर उन्होंने दूसरा
जैसे उनके बाद दूसरा देवता, उन्होंने बोला कि अब इसको इतना इतना खोद देना और आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आप ये लगा लो कि उस समाज के घर में जैसे सुअर होता है छोटा, मतलब बड़ा हो छोटा हो, उसके जो दांत होते हैं मतलब जबड़ा होता है, वो भी मिला उसके अंदर। चूँकि क्योंकि वो जो देवता थे वो मतलब उस तरीके के देवता नहीं थे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले नहीं थे, इसलिए कई बार देवता हट के दूसरी देवी को लगा देता और उसको वो बोलता, वो आपको बोलेगी। इसमें जैसे कि इसमें लगाई थी उन्होंने फूला माता उन देवताओं ने, क्योंकि उनका भोग इस चीज़ का नहीं है, तो वो थोड़ा विचार करते हैं उस चीज़ को बोलने में। तो ऐसी देवी लगाते थे बराबर में, वो एक भगत के अंदर 2 चीज़ एक साथ आती हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, पर कभी देखेंगे चमत्कार तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए तो उन्होंने माता फूला को था, माता फूला ने बिल्कुल पैटर्न बताया कि इस तरीके का जबड़ा है और ये मतलब जो कपड़ा है काला, और वो आपको इस जगह पे मिलेगा। यानी उन्होंने जगह बता दी कि पूरा घर खोदने की ज़रूरत नहीं, इस जगह पे खोद लो। तो उन्होंने पूरी जगह बताई थी कि इतने मतलब दूरी तक है, खोद लो थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने खोदा तो वो चीज़ें उस घर में निकली। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा भी होता है। तो उनका घर पूरा का पूरा बर्बाद होते होते बचा, यानी कि पैसा लगा लो उनके पास बच ही नहीं रहा था। और जबकि तनख्वाह भी अच्छी थी उनकी, कोई 10-5 हज़ार की थी, अच्छी तनख्वाह थी कि जिसमें 5 फैमिली पल जाए, कहने का मतलब। पर वो अकेले नहीं हो पा रहे थे उसमें तनख्वाह में उनको गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा भी होता है, ये भयंकर खेल होते हैं जो लोग कर जाते हैं। अब उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने घर दिया था उसके अंदर उन्होंने बैठा दिया। अब उस नेगेटिव शक्ति के ऊपर किसी शत्रु ने प्रहार करा, मतलब कहने का मतलब उनके घर में, तो उसका भी प्रहार हो रहा है और जो नीचे है वो भी शक्ति प्रहार कर रही है, क्योंकि जो उसका रख के गया है वो तो उसी की मानेगी। कहने का मतलब ये है। और जब दूसरा आदमी आएगा तो उसको प्रहार कर जाती है, और ख़ासकर उसी जो कौम का बंदा, और वो शत्रु होगा तो उसे पता होगा कि हमारे गुरुजी ने यहाँ ये चीज़ बैठाई है, तो वो ज़रूर वार करेगा। और हो सकता है उस जो माता को वो भी मानता और उसको भेंट पूजा वो देगा उस तरीके की जो लगती होगी कि माता तो उसके घर में बैठी है, हमें पता है, क्योंकि वो भी उसी घर के आसपास रहता है मतलब। तो उसको पता है, क्योंकि हमारे समाज का कोई भी जो समाज है उस समाज का उनको पता है कि एक ही गुरु था, पहले होता था 10-20 घर होगा, ये आपको माननी पड़ेगी। और वो उसका चेला भी वो भी होगा जिसकी मैं बता रहा हूँ, और वो आपका कुदरती दुश्मन हुआ, तो वो चलाएगा फिर उस माता को, आपके घर में होगी और चलाएगा वो वहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि ये देवी जो चमरिया देवी, और ये और भी उसको पता होगी उनके साथ क्या जोड़े में रहती है, वो समाज जानता होगा। तो ऐसा केस हो रहा था और वो खुश हो रहा था, देखता था, ताक झाँक करता था कि इनका नुकसान कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं, जैसे लोग कमेंट्स करते हैं, ये जब है कि आप जब मुकाबला करेंगे ना उनका चीज़ों का, तब आपको पता लगेगा मतलब कि आप क्या है। मतलब जैसे पहले कहते थे ना कि भाई जब आला उदल की लड़ाई होती थी तो बताते हैं कि उन्हें नाम सुन के लोगों की तलवार छूट जाया करती थी। तो ये भी ऐसे संघर्ष होता है तंत्र का कि कई बार आदमी खड़े खड़े काँप जाता है कि अब करूँ क्या, मतलब ये होता है, उसका दिमाग ख़त्म हो जाता है, चाहे वो 52 डोरी का हो चाहे कितनी डोरी का भगत हो। ये भी होता है अगर वो घरेलू भगत है तो, इसलिए। और वो सिंपल है, मतलब कहने का मतलब जानता सारा है, और नशे वशे में नहीं है तो वो डरेगा। और इस तरीके की बात होती है। और जो नशे वशे में करने वाले हैं वो नहीं डरेंगे, चाहे हार हो जाए चाहे पार हो चाहे वो चित्त हो जाए। तो इसलिए जो समझदार भगत होंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए, परिवार को, या जिस घर के लिए वो कर रहे हैं उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लाएंगे। इसलिए वो घबराते हैं कि मुकाबला हमारा गलत ना बैठे और हार ना हो जाए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ये भी उज्ज्वल जी को समझ में आएगी। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।